गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो क्लास हम लोग का जो चल रहा है वो रीजनिंग का चल रहा है। और रीजनिंग में हमने पढ़ाने का प्रयास किया है कि जितने भी पी वाई क्यू हैं, यानी सेलोलिम चैप्टर में अफर्मेटिव में जितने भी पी वाई क्यू हैं वो सब हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जो है आप जो है अपने पास सिलेबस और प्लस साथ ही साथ सिलेबस के साथ जो है आप जो है उसका क्वेश्चन पी वाई क्यू अवश्य रखें अपने पास। और उसके बाद में कॉपी कलम लेके अपने पास ज़रूर लेके बैठें। इससे क्या होगा, माइंड एक्टिव होगा और जो है आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो है जितने भी विगत वर्षों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके पास होने चाहिए। ऐसे हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी यूपीएससी के पेपर हो गया, चाहे एसएससी का पेपर हो गया, रेलवे का पेपर हो गया, यानी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सारे का पी वाई क्यू हम कराने जा रहे हैं और करा भी रहे हैं। हम लोग करीबन 35 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और आप लोग को देखना है कि आखिर अफर्मेटिव का क्वेश्चन कैसे डील होगा और साथ ही साथ उसका फिगर कैसे बनेगा और उसका कंक्लूजन आपको सही गलत कैसे करना है, ये सब देखने का प्रयास करना है। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि जाके मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है रीजनिंग में सेलिम का, आप जाके सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन को समझने आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अगेन हम लोग चलते हैं कि पी वाई क्यू जो है क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे फिगर खींचेंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि कम से कम हम लोग को 150 क्वेश्चन सेलिम चैप्टर में देखना है। अगर 150 क्वेश्चन को अगर आप आसानी से सोल्यूशन कर लीजिएगा तो समझिए कि आपको किसी भी एग्जाम में कितना भी प्रेशर में रहिएगा तो 100% सही बना के आइएगा। ध्यान देना है। तो हम लोग अगेन चलते हैं, आगे देखते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत सारे देख चुके हैं और भी आगे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर अब क्वेश्चन किस टाइप के आने वाला है और हम लोग को उसका फिगर कैसे खींचना है। ध्यान देना है। तो हम लोग जो है अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान देना है। 38 हम लोग का हो चुका है। 39 देखेंगे। ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे कि आखिर इसका फिगर क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है स्टेटमेंट, ध्यान देना है, स्टेटमेंट हिंदी में कथन लिखा हुआ रहेगा। ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट पहला नंबर दे रहा है बाबू कि कह रहा है कुछ पत्र ग्लास हैं। ध्यान देना है, कुछ पत्र ग्लास हैं, ये पहला हम लोग का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है कुछ ग्लास प्लेटें हैं। कुछ ग्लास प्लेटें हैं, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है बाबू सभी प्लेटें बशे हैं। सभी प्लेटें बशे हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट दिया है सभी बशे कारें हैं। सभी बशें कारें हैं। चार स्टेटमेंट देने के बाद बाबू हम लोग का इसमें अब हम लोग देखेंगे कितने कंक्लूजन ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन सेटर पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, यानी निष्कर्ष क्या क्या है हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी बाबू निष्कर्ष जो है, पहला निष्कर्ष हम लोग का क्या दे रहा है, कह रहा है पहला निष्कर्ष में कि जो है कुछ कारें पत्र हैं। कुछ कारें पत्र हैं, ये पहला हम लोग का कंक्लूजन हो गया। दूसरा नंबर बाबू कंक्लूजन दे रहा है कुछ कारें ग्लास हैं। कुछ कारें ग्लास हैं, ये सेकेंड कंक्लूजन है। और थर्ड नंबर कंक्लूजन हम लोग का दे रहा है कुछ बसें ग्लास हैं। कुछ बसें ग्लास हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन पूछता है उसी फॉर्मेट में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ओनली फिगर खींचना रहता है और आंसर ऑप्शन तक पहुंचना रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन सेटर जो है आंसर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन ए में दे रहा है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। केवल 1 और 2
अनुसरण करते हैं। आंसर ऑप्शन बी में दे रहा है कि जो है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अगेन सी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है बाबू, केवल 2 अनुसरण करते हैं, केवल 2 अनुसरण करते हैं। आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है, कह रहा है केवल 3 अनुसरण करते हैं, केवल 3 अनुसरण करते हैं। अगेन आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है बाबू कि जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे का, यानी इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी साइलोलिन का, ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 4 स्टेटमेंट हम लोग का दिया हुआ है, 3 जो है कंक्लूजन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि 3 स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछेगा, मे भी हो सकता है 3 दे, 2 दे, जिस टाइप का एग्जाम्स होता है वैसा ही जो है आपका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष रहता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है और सबसे पहले आपको उसके बाद फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। और हम बार बार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि फिगर खींचने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप फिगर ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, और जब फिगर ड्रॉ नहीं होगा तो आप इसका सही गलत निष्कर्ष नहीं निकाल पाइएगा, और जब यही नहीं आएगा तो आप आंसर ऑप्शन तक कभी पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, तो फिगर खींचना होगा। ये सब हम लिख के बता रहे हैं, इसलिए हमको जो है इतना समय लग रहा है, लेकिन आपको ओनली फिगर बनाना है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में पहले कंसेप्ट को क्लियर करिए और तब उसके बाद आप बनाइए, धुआं छोड़ा दीजिएगा साइलिन का हर क्वेश्चन को। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप किसी भी कोई भी ईयर का PYQ निकालिए और बनाइए साइलिन का अफर्मेटिव का क्वेश्चन, एक भी आपसे नहीं छूटेगा। ध्यान देना है। तो आखिर हम लोग कैसे इसका फिगर ड्रॉ करेंगे और सही गलत आंसर के पास कैसे पहुंचेंगे, एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू कहने का मतलब यह है कि पहला हमारा स्टेटमेंट कह रहा है, यानी कथन कह रहा है कि कुछ पत्र गिलास है, यानी हम फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा लोग, क्योंकि जब फिगर खींच लीजिएगा तो इस सारे क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम लोग खींचते हैं फिगर। कह रहा है कुछ पत्र गिलास है, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ पत्र गिलास है, यानी ये पत्र हो गया बाबू। इस पत्र में कुछ क्या है, गिलास है, ये गिलास है, ध्यान देना है। इसमें कुछ पार्ट गिलास का हो गया। और अगर सेकेंड स्टेटमेंट में अगर हम लोग आते हैं तो कह रहा है कुछ गिलास प्लेटें हैं, यानी इस गिलास के पार्ट में बाबू कुछ क्या है, प्लेटें हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है, प्लेटें हैं, हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो ये कह रहा है सभी प्लेटें बसे हैं, यानी प्लेट यहाँ बोल रहा है बाबू, ये सभी प्लेट हो गया, इस सभी प्लेटें में बसे हैं। इसका सेंस ये है कि बाबू इस प्लेट में यहाँ पे आ जाएगा बसे, ध्यान देना है, ये बसे हो गया। अगेन कह रहा है फोर्थ नंबर स्टेटमेंट में कह रहा है सभी बसें कारें हैं, यानी इस बस के पार्ट में सभी क्या है, कारें हैं। तो ये आपका आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ आ जाएगा बाबू कारें। तो ये रहा हम लोग का फिगर। हम फिगर जो है ड्रॉ आउट कर चुके हैं, यानी फिगर को खींच चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, क्वेश्चन सेटर आपसे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ 3 निष्कर्ष पूछे हुए हैं, बट आपको उसका पूरा जीवनी मालूम होनी चाहिए कि आखिर वो इस फिगर जो है कितना मैक्सिमम निष्कर्ष में वो बात कर सकता है। अगर आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो 1, 2 या 3 या 4, 5 तक मैक्सिमम जो है निष्कर्ष पूछे जाते हैं, और मिनटों में, सेकेंडों में उसको सही गलत करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपको अफर्मेटिव का कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए और मैक्सिमम निष्कर्ष कैसे आप निकाल सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर हर फिगर एक दूसरे से कैसे बात करता है, ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बाबू, यानी कहने का मतलब ये है
कि हमने कंसेप्ट में आपको बताया था कि देखिए ये पत्र है, ये गिलास है, यानी कुछ पार्ट इसमें है और ये गिलास का कुछ पार्ट प्लेट में भी है, इस गिलास का कुछ पार्ट बस में भी है, इस गिलास का कुछ पार्ट कारे में भी है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहला जो यहाँ फिगर बन रहा है ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। और हमने बाबू बताया था आपको कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो वो ओनली सम में बात होता है, यानी कुछ में बात होता है, ऑल में उसे कभी बात नहीं किया जाता है। वो हमेशा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बात करता है। तो कैसे बात करेगा, हम लोग आते हैं यहाँ देखते हैं फिगर में कैसे बात करेगा। तो बाबू कहने का मतलब ये है कि ये कहेगा कुछ पत्र ग्लास है, कुछ ग्लास पत्र हैं, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात किया, यानी कुछ पत्र ग्लास है, कुछ ग्लास पत्र है। अब देखिए बाबू ये दोनों में बात हो गया। अब इस ग्लास का पार्ट कुछ प्लेट में भी है, तो कहेगा कुछ ग्लास प्लेटें हैं, कुछ प्लेटें ग्लास हैं, कुछ ग्लास बसे हैं, कुछ बसे ग्लास हैं, कुछ ग्लास कारे हैं, कुछ कारे ग्लास हैं। यानी इस ग्लास का अब बात हो चुकी सबसे। अब रहा सवाल यहाँ पे ये कि बाबू ये जो है ये फिगर आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। और जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर होते हैं तो अंदर से बाहर पहले सिस्टमेटिक हम लोग निकालते हैं, और अंदर से बाहर आपको मालूम होनी चाहिए कि अंदर से बाहर जब भी हम लोग निकलेंगे तो सभी और कुछ दोनों में बात करवाते हुए निकलेंगे, जबकि बाहर से अंदर जाइएगा तो ओनली सम में बात होगा, ऑल में कभी नहीं होगा। ध्यान देना है कैसे हम बात करवाते हैं, वो भी सिस्टमेटिक। कह रहा है सभी प्लेटें बसे हैं, सभी प्लेटें कारें हैं, सभी बसें कारें हैं। ये सभी में बात किया, सिस्टमेटिक। अब फिर अंदर जाएंगे और उसके बाद हम लोग कुछ में बात करवाएंगे, तो कहेगा कुछ प्लेटें बसें हैं, कुछ प्लेटें कारें हैं, और कुछ बसें कारें हैं। यानी ये सारे बाहर निकल चुके हैं। मान लीजिए कि मूवी देखने निकल गया तो वो अपने घर के अंदर तो जाएगा ही जाएगा, ये 100% है, क्योंकि घर के तो बाहर रहेगा नहीं, एकदम घर में उसको जाना ही होगा। और इसका सिस्टम ये है कि जो सबसे पहले घर के पास आएगा वही सबसे पहले अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये बात करेगा तो देखिए कैसे बात करेगा, कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें प्लेटें हैं। ये घर के अंदर चला गया कार बात करते हुए बाबू। अब बस बात करेगा, कुछ बसें प्लेटें हैं, और प्लेट तो पहले से ही घर के अंदर में है। यानी कहने का मतलब हम ये समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाएगा तो आपको कोई भी परेशानी निष्कर्ष में होने वाली नहीं है। तो यहाँ हमने आपको मैक्सिमम निष्कर्ष बताने का प्रयास किया। अब हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे, यानी कंक्लूजन पे। तो आखिर क्वेश्चन सेटर जो है कितनी कंक्लूजन यहाँ पे दिए हुए हैं बाबू, तो यहाँ दिए हुए हैं 3 ठो। तो अब चलिए हम लोग देखते एकदम सही गलत करेंगे। और एक बात और बता दें कि आपको हमने कंसेप्ट में बताया था कि जब जब अफर्मेटिव के फिगर बनेंगे उसमें निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। याद रखना है, क्या पॉइंट ये कहता है कि जब जब अफर्मेटिव के फिगर बनेंगे उसमें निगेटिव निष्कर्ष अगर क्वेश्चन सेटर पूछ देता है तो देखते ही उसमें फिगर में नहीं देखना है, देखते ही उसको रॉन्ग कर देना है, क्योंकि वो 100% रॉन्ग होगा। यानी अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू इसका निष्कर्ष। कह रहा है कुछ कारें पत्र हैं, तो चलिए बाबू कार यहाँ पे है बाबू, अब पत्र यहाँ पे है। कह रहा है कुछ कारें पत्र है, तो कार और पत्र में कभी रिलेशन बनेगा। अभी हमने मैक्सिमम निष्कर्ष आपको बताने का प्रयास किया था और यहाँ पे हमने इसको बात नहीं करवाया है और ना ही ये बात करेगा, एकदम 100% बात नहीं करेगा। ये है दिल्ली तो ये है पटना, और दिल्ली और पटना में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कभी बनेगा ही नहीं। इसका सेंस ये हुआ बाबू कि ये हमारा जो निष्कर्ष है 100% रॉन्ग है। अब आइए दूसरा कंक्लूजन में हम लोग आते हैं। कह रहा है कुछ कारें ग्लास हैं, तो बाबू कार है यहाँ पे और ग्लास है यहाँ पे। हम बताए थे कि कुछ ग्लास कारें हैं, कुछ कारें ग्लास हैं, इसमें तो बन रहा है। तो कह रहा है कुछ कारें ग्लास है, यहाँ भी बाबू कह रहा है कुछ कारें ग्लास हैं। इसका सेंस ये है कि कुछ कारें ग्लास 100% ये सही निष्कर्ष है। इसका मतलब ये है बाबू कि ये हम लोग का 100% सही है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। अब आते हैं थर्ड नंबर निष्कर्ष कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि कुछ बसें ग्लास हैं, तो देखिए बस यहाँ पे है बाबू और ग्लास यहाँ पे है। तो बताइए इस बस का कुछ पार्ट ग्लास में है कि नहीं, तो एकदम 100% बात करेगा। और मैक्सिमम निष्कर्ष जब हम बता रहे थे तो उसमें आपको हम बताने का प्रयास किए थे कि कुछ ग्लास बसें हैं, कुछ बसें ग्लास हैं, बात कर रहा था। और यहाँ ये पूछ रहा है कि कुछ बसें ग्लास हैं, यानी कुछ बसें ग्लास हैं, इसका कुछ पार्ट इसमें है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का बाबू ये भी निष्कर्ष हम लोग का सही है। तो खाली फिगर बनाइए और तुरंत सही गलत करिए और आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि कैसे आंसर ऑप्शन तक हम लोग पहुंच सकते हैं बाबू। तो चलिए हम लोग आते हैं, एक एक करके एलिमिनेट करेंगे। याद रखिएगा आजकल के क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, टू द पॉइंट कभी नहीं पूछ रहा है कोई भी एग्जाम में। इसीलिए याद रखिएगा इसमें होता क्या है कि लड़का फिगर भी सही बना देता है, सही गलत निष्कर्ष भी कर देता है, लेकिन आंसर ऑप्शन में वो फंसाने का प्रयास करेगा और आप उसमें आसानी से फंस जाइएगा। इसलिए
हमेशा एकदम पेशेंस रख के एकदम इसको एलिमिनेट करना है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। चलिए बाबू यहाँ ध्यान देना है। तो आंसर ऑप्शन ए में दे रहा है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, और यहाँ 1 तो अनुसरण नहीं कर रहा है बट 2 कर रहा है। इसका मतलब है कि आंसर ऑप्शन ए इस निष्कर्ष को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका सेंस ये है कि ए तो आंसर कभी जाएगा ही नहीं, एलिमिनेट हो गया ये। अब हम लोग बी नंबर आंसर ऑप्शन में देख रहे हैं, कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। 1 और 3 अनुसरण करते हैं कह रहा है, तो 3 तो कर रहा है बट 1 नहीं कर रहा है। इसका सेंस ये हुआ बाबू कि बी भी मेरा एलिमिनेट हो गया, ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। अब बट सी नंबर में देखेंगे तो ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है केवल 2 अनुसरण करते हैं। तो बताइए बाबू 2 तो अनुसरण कर रहे हैं लेकिन केवल ओनली कह रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 3 भी तो कर रहा है। इसका सेंस ये है कि बाबू ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा और ये भी हमारा एक एक करके एलिमिनेट हो गया। अब डी नंबर में आते हैं, कह रहा है बाबू केवल 3 अनुसरण करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 तो अनुसरण कर रहा है बट 2 भी कर रहा है। इसका सेंस ये है कि मेरा ये भी आंसर नहीं जाएगा। अब आते हैं ई नंबर में, कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो बाबू देखिए 2 भी कर रहा है और 3 भी अनुसरण कर रहा है, यानी इसका सेंस ये है कि बाबू हमारा आंसर ऑप्शन कौन चला जाएगा, ई। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करते हैं। अगर कोई पूछे कि बताइए बाबू इसका आंसर कौन जाएगा, तो आप 100% बता सकते हैं कि आंसर ऑप्शन में अगर कोई आंसर मारना हो तो उसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा बाबू, ई नंबर जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हमने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं बट आंसर ऑप्शन तो 4 ही मिलता है। बट याद रखिएगा, बैंक का जितना भी पेपर दीजिएगा, चाहे LIC AA का पेपर अभी आया था, उसका फॉर्म भरे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, उसका जब PYQ निकालिएगा, चाहे बैंक का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक PO हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे IBPS PO हो, कोई भी बैंक का एग्जाम हो, उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। लेकिन SSC वगैरह हो गया या और भी बहुत सारे एग्जाम में जिसमें 4 ही ऑप्शन देते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें बाबू अगर आपको आंसर कोई पूछे तो आंसर ऑप्शन ई चला जाएगा और OMR शीट में जो आंसर ऑप्शन ई होगा वही आगे टिक लगा देना है और आगे बढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट ये हमारा रहेगा, लेकिन फिगर आपको 100% आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आप फिगर तभी बना पाइएगा जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट की क्लियरिटी रहेगा तभी आप फिगर खींच पाइएगा बाबू। और ये चैप्टर साइलोलिज्म जो चैप्टर है बहुत ही हार्ड है, लेकिन हम एकदम आसान तरीका से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साइलोलिज्म चैप्टर जो है बहुत तरह से बनता है बट जो तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वो एकदम आसान तरीका है। उसमें आपको समझिए कि एकदम ना मात्रा के बराबर गलती होगा, गलती होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हम आपको मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने के बता रहे हैं। और एग्जामिनर जो है, सेटर जो है, क्वेश्चन सेटर जो है, आपसे 3 ही निष्कर्ष पूछेगा, 4 निष्कर्ष पूछेगा या 5। हम आपको 40 निष्कर्ष निकालने को बताए हैं। कंसेप्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेरा प्रीवियस लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो बाबू आप इसको प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर नेक्स्ट PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा है, वो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देना है बाबू, ध्यान दीजिए। इसको हम मिटाते हैं, हट जा रहे हैं, इसको मिटाइए, इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर पेशेंस रखिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि जितने भी रीजनिंग का टॉपिक है, यानी जितने भी एग्जाम्स में रीजनिंग पूछे जाते हैं, सारा रीजनिंग आपके दिमाग में डाल देंगे। बट शर्त यह है कि जो है आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कोई भी महल बनाना होगा तो इतना आसानी से नहीं बनता है। झोंपड़ी बनाना होगा तो 2 दिन में बन जाएगा, बट महल अगर खड़ा करना होगा तो आपको बहुत समय लगेगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। और जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा अपने जीवन में। जो सेक्रीफाइस करेगा वही महल खड़ा कर पाएगा, और जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो ध्यान देना है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जब भी हम क्वेश्चन को लिखें तो आप लोग अपने से फिगर बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर वे में मेरा क्लास देख रहे हैं उनको बनाने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। और जो नए बच्चे हैं अगर उनको परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम जो है बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आपको बनाने का प्रयास करना है कि कैसे बनेगा जब क्वेश्चन लिख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का स्टेटमेंट दे रहा है बाबू, ध्यान से देखना है कि आखिर ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है, यानी कथन। ध्यान दीजिएगा, यानी स्टेटमेंट दे रहा है बाबू, कह रहा है सभी किताबें पेन हैं। क्या कह रहा है, सभी किताबें
पेन हैं, सभी किताबें पेन हैं, पहला स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कुछ पेन रस्सियां हैं, कुछ पेन रस्सियां हैं, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है बाबू सभी रस्सियां डिस्क हैं, सभी रस्सियां डिस्क हैं, डिस्क हैं। एंड फोर्थ जो है कंक्लूजन दे रहा है कुछ डिस्क ईंटें हैं, कुछ डिस्क ईंटें हैं। ये हमारा चार स्टेटमेंट हो गए। अब कंक्लूजन में देखते हैं हम लोग निष्कर्ष में कि बाबू क्या क्या दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन एक जैसा मैच नहीं करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हर साल में क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन को हम लोग जब रगड़ देंगे तो हम लोग के एग्जाम में कोई भी परेशानी जो है, कोई भी क्वेश्चन दुख देने वाली नहीं है। बस इस बात को याद रखिएगा। समय लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार बना लीजिएगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन रोकने में टाइम नहीं लगेगा। तो निष्कर्ष नंबर पहला क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है बाबू कुछ ईंटें रस्सियां हैं, कुछ ईंटें रस्सियां हैं, रस्सियां हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कुछ डिस्क किताबें हैं, कुछ डिस्क किताबें हैं, किताबें हैं। यहाँ रशिया में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ सुधार लेना है। स होगा पूरा, आधा स फिर स। थर्ड नंबर में कह रहा है बाबू निष्कर्ष में, थर्ड नंबर में कुछ ईंटें पेन हैं, कुछ ईंटें पेन हैं। अब हम लोग आंसर ऑप्शन लिखते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर ऑप्शन ए में कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है। क्या कह रहा है, कोई अनुसरण नहीं करता है। डी नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है बाबू केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। आंसर ऑप्शन सी में दे रहा है बाबू केवल दो अनुसरण करता है। आंसर ऑप्शन डी में दे रहा है बाबू केवल 3 अनुसरण करता है। और आंसर ऑप्शन ई में दे रहा है बाबू, कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉर्पोरेट बैंक पीओ में पूछा हुआ है। कॉर्पोरेशन बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉर्पोरेशन बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। यानी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको सामने है 4 स्टेटमेंट, 3 कंक्लूजन और आपके सामने है आंसर ऑप्शन। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होनी चाहिए क्या, फिगर बनाना। अगर आपको फिगर बनाने आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है हम फिगर बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है बाबू। फिगर खींचते हैं कि आखिर फिगर कैसे बनेगा। कह रहा है सभी किताबें पेन हैं, ये सभी किताबें हो गया बाबू। सभी किताबें क्या हैं, पेन है, ये पेन नीचे आ जाएगा। अगेन कह रहा है सेकंड नंबर में कुछ पेन रस्सियां हैं, यानी इस पेन के पार्ट में यह स लिखिए पूरा, कुछ पेन रस्सियां हैं, यानी पेन के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, रस्सियां का। ध्यान दीजिए, रस्सियां हैं। चलिए थर्ड नंबर स्टेटमेंट दे रहा है सभी रस्सियां डिस्क हैं, सभी रस्सियां डिस्क हैं, तो यहाँ डिस्क लिखिए, डिस्क। कह रहा है कुछ डिस्क ईंटें हैं, यानी डिस्क के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, ईंटे का, यहाँ ईंटे आ गया। ये हमारा फिगर रहा।
जब आपको फिगर खींचने आ जाएगा, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम निष्कर्ष निकालना। अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा तो आपको यहाँ पे देखिए 3 ही कंक्लूजन दिए हुए हैं, एकदम तुरंत सही गलत कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष होगा कितना और कौन कौन फिगर कैसे बात करेगा। देखिए ये तो जान रहा है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। अभी हमने बताने का प्रयास किया कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव के स्टेटमेंट के फिगर में अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात करते हैं, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सभी किताबें पेन है, कुछ किताबें पेन है और कुछ पेन किताबें हैं। बात हो गई। अब चलिए इस पेन का कुछ पार्ट रस्सियाँ में भी है, इस पेन का कुछ पार्ट डिस्क में भी है। चलिए बात कराते हैं। कुछ पेन रस्सियाँ हैं और कुछ रस्सियाँ पेन है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये कैसे बात करवा रहे हैं, तो हमने बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बात करता है, ओनली सम में ऑल में नहीं हुई, यानी कुछ में बात होगा सभी में कभी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पेन रस्सियाँ हैं, कुछ रस्सियाँ पेन है, कुछ पेन डिस्क है, कुछ डिस्क पेन है। ये पेन का बात हो गया। अब देखिए ये फिगर जो आप देख रहे हैं, फिर आ गया यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर, यानी सभी रस्सियाँ डिस्क हैं, कुछ रस्सियाँ डिस्क हैं और कुछ डिस्क रस्सियाँ हैं। ये भी बात हो गया, एकदम सिस्टम से बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्क का ईंट से अब बात करेंगे तो ये भी फिर पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर बन गए। तो कैसे बात करेगा, कुछ डिस्क ईंटें हैं, कुछ ईंट डिस्क हैं। ये जो हम मैक्सिमम निष्कर्ष आपको बताने का प्रयास जो किए हैं, ये मैक्सिमम निष्कर्ष सही है। अब इसमें आपको कुछ भी गलती देगा ना, रॉन्ग देगा, तुरंत पकड़ लीजिए कि इसमें कौन रॉन्ग है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सही होगा कौन गलत होगा, ये देखते हैं हम लोग। चलिए पहला निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है, कुछ ईंटें रस्सियाँ हैं। कुछ ईंटें रस्सियाँ बाबू, कभी कुछ ईंटें रस्सियाँ हैं, ईंट यहाँ है रस्सियाँ, यहाँ कोई रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा। और हम बताए भी नहीं है मैक्सिमम निष्कर्ष जब हम बता रहे थे, अगर इससे बात होता तो हम जरूर बात करवाते। और ये आप जाके कंसेप्ट में देख सकते हैं कि कैसे पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनते हैं और मैक्सिमम निष्कर्ष कैसे निकलता है, ये सारे बताए हुए हैं। चलिए ये कह रहा है कुछ ईंटें रस्सियाँ हैं, कुछ ईंटें रस्सियाँ कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कंक्लूजन बाबू गलत हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कुछ डिस्क किताबें हैं, तो कुछ डिस्क किताबें हैं, इस डिस्क का रिलेशन किताब से कभी नहीं बनेगा और ये भी हमारा निष्कर्ष क्या होगा, रॉन्ग होगा। अब देखिए बाबू कह रहा है कुछ ईंटें पेन है, ईंट का इस पेन से कभी बात करेगा? कभी नहीं, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, ईंट और पेन में कभी रिलेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। तो ये कितना आसानी से आप सही गलत कर लिए। अगर आपको फिगर खींचने आ जाए और मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने आ जाए, बस दो चीज़, क्या, फिगर खींचने और मैक्सिमम निष्कर्ष कंक्लूजन कैसे आप निकाल लीजिएगा फिगर को देख के, ये आपको तभी आएगा जब आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जाके देखिएगा, मेरे कंसेप्ट को देखिएगा, तब जाके आपको ये क्लियर होगा। हमने बताया था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो है सैलरी में स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट एंड पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। वो सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं, सारा डेफिनेशन के साथ, फिगर के साथ, मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकलेगा, ए टू जेड चीज़ जाके बताए हुए हैं वहाँ पे। आप जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके जो प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है रीजनिंग में, उसमें जाके आप देख सकते हैं। जब तक आप वो नहीं देखिएगा फिर आपका जीवन उसी तरह अंधकार में चलता रहेगा। मान लीजिए 5 साल दिया और 3 आप सही कर लिए, 2 गलत कर लिए, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए आप पहले कंसेप्ट को देखिए और ए टू जेड 5 का 5 एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सवाल को सही करिए। और एकदम फ्री ऑफ कास्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, एकदम हम ए टू जेड टॉपिक पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे। बट शर्त ये है कि आपको मेहनत करना होगा और जितने भी गरीब बच्चे हैं उन तक पहुँचाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, क्योंकि जो भी लेक्चर हम डालेंगे बेल आइकन को दबाए रखिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि आखिर हमारा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, ये देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर ऑप्शन ए में कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है। तो बाबू ये तो एकदम बात सही बोला, कोई अनुसरण नहीं करता है, तो यहाँ तो कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, कोई सही है क्या? सब गलत हो गया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ऑप्शन ए ही जाएगा। लेकिन हम और आगे भी आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या इसमें कोई और आंसर ऑप्शन जा सकता है। देखिए कह रहा है केवल एक अनुसरण करता है, एक कर रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब बी अपने आप एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखिए कह रहा है केवल 2 अनुसरण करते हैं, ये भी हमारा रॉन्ग है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। कह रहा है केवल 3 अनुसरण करते हैं बाबू, ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया। और यहाँ कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा बाबू? ए जाएगा। यहाँ कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, इसका सेंस ये हुआ कि इसमें कोई अनुसरण नहीं कर रहे हैं, सब गलत हो गया है। तो ये अगर कोई पूछे कि बाबू बताइए किसी इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आप क्या मारिएगा? आंसर ऑप्शन ए, और यही हम लोग का
आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि हम लोग सैलरी में जो है हम सैलरी 3 टाइप से बनाते हैं और 3 टाइप का सैलरी हम लोग पढ़ते हैं। कैसे? एक तो अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, एक होता है पॉसिबिलिटी। अभी हमने अफर्मेटिव का कंसेप्ट आपको बताया और जितने भी अफर्मेटिव का क्वेश्चन है सारा हम कराने का आपको प्रयास कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे ही ये अफर्मेटिव अब कुछ ही दिन में खत्म होने वाला है और जब ये खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ाएंगे निगेटिव का कंसेप्ट और जब निगेटिव का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा फिर उसका क्वेश्चन को हम लोग PYQ को देखेंगे। जितना भी अभी तक करंट सिनेरियो तक जितना भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने दिखाएंगे, हम खुद बना के दिखाएंगे। उसके बाद जैसे निगेटिव का क्वेश्चन खत्म होगा तो फिर हम लोग पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट सीखेंगे और जब पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तब उसका क्वेश्चन देखेंगे। एक बार पढ़िए, दुरुस्त पढ़िए, यानी उसके बाद फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पूरे सैलरी में, कभी भी कितनों भी घुमा के पूछ ले। और ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि जितने भी रीजनिंग हम टॉपिक पढ़ाएंगे A to Z रीजनिंग का टॉपिक आपके माइंड में डाल देंगे उस बात को। बट शर्त यह है कि आपको पूरा लेक्चर मेरा देखना होगा और आप थोड़े सा वीडियो देख के निकल लेते हैं, ऐसा काम मत करिए। पूरा वीडियो को देखिए आप लोग, तब आप समझ पाइए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा देखने से क्या फ़ायदा है? आज का एग्ज़ाम थोड़ा सा वीडियो देख लेने से निकलने वाला नहीं है। जब आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो कितनों प्रेशर में रहिएगा। एग्जाम में जानबे करते हैं कितना प्रेशर होता है, कितनों प्रेशर में रहिएगा तो आप क्वेश्चन को 100% सही करके आइएगा। बस शर्त यह है कि आप हमारा पर डे लेक्चर को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए और गरीब बच्चों तक तो जरूर पहुंचाइए। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उस बच्चे को होने वाला है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। ऐसे इंग्लिश मीडियम को तो होगा ही होगा, जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम लोग के लिए उतना जो है ऐसा टीचर नहीं है, लेकिन है यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। आप अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से ही बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास पैसे की कमी है, तब भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर आपको लेक्चर इसीलिए दिया जा रहा है और ख़ास करके हम उन्हीं बच्चों के लिए आए हैं। हम पढ़ाएंगे एकदम A to Z टॉपिक, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, जितना भी टफ टॉपिक है A to Z पढ़ा देंगे। बट शर्त यह है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।